मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के सभी छात्रों को सुप्रभात। मां कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एन के शर्मा, आप सभी का हिंदी शिक्षक। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 1, आज हम इसका 11वां चैप्टर 11 नंबर पे जो पाठ है वो पढ़ने जा रहे हैं। और काव्य खंड से ये हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है सवैये। सवैये जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं रसखान जी। चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले, इस दोहावली को, इस कविता को पढ़ने से पहले बहुत आवश्यक है कि हम इस महान कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लें। आप सबको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि रसखान जी वास्तव में, जो कि बहुत बड़े कृष्ण भक्त के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में सुविख्यात हैं, एक महान कृष्ण भक्त कवि के रूप में भक्ति काल के, लेकिन कृष्ण भक्त के रूप में रसखान के नाम से सुविख्यात इस महान कवि के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें रखना आवश्यक है। वो भी इसलिए आवश्यक है कि ये जान के आपको एक सुखद आश्चर्य होगा कि वास्तव में हमारी संस्कृति कितनी महान रही है, हमारे देश में कैसे महान महान कवियों का जन्म हुआ है, और हमारी पाठ्यक्रम में ऐसे कितने ही महान कवियों को हम पढ़ रहे हैं। रसखान जी वास्तव में हिंदू धर्म के नहीं थे। उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, अर्थात जन्म से वे एक मुसलमान थे। आपका वास्तविक जो नाम था वो था सैयद इब्राहिम। तो सैयद इब्राहिम के रूप में जन्म लेने वाले रसखान जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे रम गए, ऐसा उन्हें दीवानापन महसूस हुआ, इतने ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो डूब गए कि आगे चल के उन्होंने अपना नाम रसखान रख दिया। विट्ठल दास जी से उन्हें शिक्षा दीक्षा उन्होंने ली, और बाकायदा ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने साक्षात दर्शन किया था, ऐसी एक मान्यता है। और इतनी ज़्यादा इन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनके मन में प्रेम पैदा हुआ कि वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो गए। और दिल्ली के आसपास इनका जन्म माना जाता है। सन 1548 में इनका जन्म हुआ और लगभग 1628 के आसपास इनका देहांत हुआ। ऐसा हमारे भारतीय साहित्य जगत में इनके जीवन से संबंधित चीजें हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं। तो रसखान जी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सारा जीवन बिताया, आगे चल के बहुत बड़े अच्छे अच्छे साहित्य लिखे। विट्ठल दास जी से इन्होंने दीक्षा ली, और इनका जो पूरा साहित्य संसार है, जो जितनी भी इन्होंने साहित्य रचना की, वो सारी इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं का जो संग्रह है, वो मूल रूप से सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली के नाम से हमारे पास उपलब्ध है। तो रसखान जी के बारे में इतना संक्षिप्त परिचय जान लेना आवश्यक था, ताकि हम इनके भावों को अच्छे से समझ सकें। हमारे पास जो 4 सवैये इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं, उनके भावों को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम रसखान जी की तरह पहले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाएं, उनके संक्षिप्त जीवन परिचय को जान लें कि किस भाव दशा में और किस मनोदशा के साथ उन्होंने इस सवैये को लिखा है। तो हमने अभी तक पहले रसखान जी के बारे में जाना कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, और बाद में इन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पे और उनकी भक्ति में भी ऐसे डूब गए, उनकी लीलाओं से प्रभावित होकर के, कि आजन्म फिर वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने रहे। और दिल्ली के आसपास जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, उस स्थान को छोड़कर ये ब्रजभूमि में आ गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी। तो इन 4 सवैयों में से आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला सवैया, जिसमें इस पहले सवैये में रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का वर्णन किया है। और न केवल भगवान कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति इस प्रेम में प्रदर्शित हुई है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की जो भूमि है, उस भूमि के प्रति भी
एक विशेष अनुराग, एक विशिष्ट लगाव इस सवैये में हमें देखने के लिए मिलेगा। बड़ा अद्भुत प्रेम भगवान श्री कृष्ण, न केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों से बल्कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से भी उन्हें इतना लगाव है कि वे बार बार उसमें जन्म लेना चाहते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अनोखे भक्त रसखान जी का पहला सवैया जो हमारे चैप्टर में है, हम पढ़ते हैं। रसखान जी ने लिखा कि मानुष हो तो वही रसखानी बसों, मानुष हो तो वही रसखानी बसों, ब्रज गोकुल गांव मझारम, गांव के द्वारा। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारम। पाहन हो तो वही गिरी को जो, पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कलंदी कुल कदम की डारन। तो इसका अर्थ समझने से पहले आवश्यक है कि हम कुछ कठिन शब्दों को जान लें ताकि इसका भावार्थ आप अच्छे से समझ सकें। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य, मानव, इंसान। हाँ माने अगर हूं, बनूं। तो रसखानी बसों ब्रज गोकुल, ब्रज माने ब्रज भूमि, भगवान श्री कृष्ण का जहां पर जन्म हुआ था और वहां की हर चीज में भगवान श्री कृष्ण की यादें बसी हुई हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में दोबारा हो, अर्थात कवि ने अपना इस जन्म को तो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर ही दिया रसखान जी ने। वे कहते हैं कि मैं जब अगला जन्म मेरा जिस भी रूप में हो तो भी मैं इसी ब्रज भूमि पर जन्म लेना चाहता हूं ताकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मैं डूबा रहूं। तो पहला पद का जो पहली लाइन है, सबसे पहली लाइन में शुरुआत करते हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका अनुराग और अद्भुत भक्ति का प्रदर्शन पहली लाइन से हमें देखने को मिलता है कि मानुष हो। रसखान जी कहते हैं अगर मैं मनुष्य बनूं, अगले जन्म में फिर से मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो वही रसखान ही बसूं। तो रसखान कहाँ बसना चाहता है? उस पूरी भूमि को उन्होंने रस की खान कहा है। रस माने आनंद, आनंद की खान है, अर्थात जहां पर आनंद ही आनंद है, ऐसी आनंद की भूमि ब्रज में वो मनुष्य जन्म लेकर फिर से एक ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उन्हीं के साथ बड़े आनंद से वो जीवन जीना चाहते हैं अगर मनुष्य के रूप में जन्म ले। तो पहली लाइन का आशा यही है कि अगर अगले जन्म में ईश्वर मुझे मनुष्य बनाता है तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मुझे ब्रज में ही इसी गांव का एक छोटा सा ग्वाला बना करके भेज दे ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आनंद पूर्वक करता रहूं। आगे वो लिखते हैं कि जो पशु हो, और अगर ईश्वर ने मुझे, भगवान ने मुझे मनुष्य का जन्म नहीं दिया, मान लो अगले जन्म में मुझे किसी जानवर के रूप में, किसी पशु के रूप में अगर जन्म लेना पड़ा, जो पशु हो, पशु माने जानवर, तो कहाँ बस मेरो, अगले जन्म में मैं क्या होऊंगा इस पे तो मेरा कोई बस है नहीं। रसखान जी कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी है, पता नहीं मैं कहाँ रहता हूँ, कैसा होता हूँ, अगला जन्म कैसा होगा मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन अगर किसी पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो चरणों नंद की धेनु मंझारन, धेनु का अर्थ होता है गाय, मंझारन माने बीच में, चरों माने चरना। गाय जब चरने जाती है खुले में, जिसे आप जानते हैं सभी, सुबह सुबह गायों को ढील दिया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण भी जो है जंगल की ओर गायों को चराने ले जाते थे। तो वो कहते हैं कि अगर मैं पशु बनूं तो मुझे नंद बाबा की गायों के बीच ही कोई ऐसा जानवर बना दे प्रभु कि मैं उन्हीं के बीच रहूं और इसी ब्रजभूमि में मेरा जन्म हो। कितनी सुंदर भक्ति, न केवल भगवान श्री कृष्ण की वृत्ति बल्कि भगवान श्री कृष्ण की जो भूमि रही है ब्रज भूमि,
उसके प्रति भी कवि का ये जो अनन्य प्रेम है वास्तव में ये अद्भुत है। तीसरी पंक्ति में वो लिखते हैं कि पाहन हो, पाहन का अर्थ होता है पत्थर। अगर मुझे ईश्वर ने पशु भी नहीं बनाया, मनुष्य भी नहीं बनाया, मान लीजिए मेरा अगला जन्म अगर किसी पशु के रूप में हो, तो पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी अर्थात पहाड़, तो मैं उस गिरी का पत्थर बनना पसंद करूंगा कि यो हरिछत्र पुरंदर धारण। पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, वर्षा का देवता जिसे माना जाता है, और हरिछत्र, हरि माने ईश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने जिस पहाड़ को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए, तो मैं उसी पहाड़ का एक पत्थर बनना पसंद करूंगा अगर भगवान मेरी सुन ले, ईश्वर मेरी सुन ले। और अब लोग कहते हैं कि जौ खग हो, खग मतलब पक्षी, अगर मेरा जन्म अगले जीवन मुझे मिलता है फिर से एक पक्षी के रूप में भी मिलता है, तो बसेरो करूं, बसेरा माने बसना, तो भी मैं पक्षी के रूप में कहाँ बसना चाहूंगा, तो मेरी कदम्बी कुल कदम की डारा, तो मैं कदम, कालिंदी माने यमुना, कुल माने तट, यमुना के तट पर जो कदम का पेड़ है, कदम का पेड़ भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे ज्यादा पसंद था, एक वृक्ष का नाम है, उस वृक्ष की ही डाल पर ही बैठकर पक्षी के रूप में मैं जीवन जीना पसंद करूंगा। तो इस प्रकार से इस पूरे पद में, चारों ही पद्यों में हम ये देखते हैं कि रसखान जी का एक विशिष्ट काव्य गुण प्रकट होता है, अनन्य प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति और उनकी जन्मभूमि के प्रति प्रकट होता है। हम बहुत प्रभावित होते हैं ऐसी रचनाओं को सुनकर, और निश्चित तौर पर एक अद्भुत रचना हमने आज पढ़ी, इसके भावार्थ आप सबको समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे अगले पद के साथ।